हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें व घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। शादी अनुराग और अनुराधा की हो गई। कहानी तो अभी तक आप लोगों ने हास्य रस में सुनी है। अब कहानी मोड़ कैसे ले रही है, कहानी आगे करुण रस में जाएगी। जब शादी हो गई दोनों की, पति और पत्नी के रिश्ते में बंध गए, तो शादी करके अपने घर में अपनी पत्नी अनुराधा को लेकर के आए हैं। लेकर के अपनी पत्नी को घर में अपने आए। भैया जब शादी होकर के घर में आए तो भैया ये तो बैंक मैनेजर थे। कहानी समझते रहिएगा। ये बैंक मैनेजर थे। शादी के लिए जो इनको छुट्टियां मिली थी वो छुट्टी इनकी पूरी होने को आई। और नौकरी कहाँ करते थे? गांव से दूर शहर में नौकरी किया करते थे। वहां पर एक किराए से रहा करते थे। भाइयों बहनों विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब शादी के बाद में जो 4-10 दिन गुजरे, इनकी छुट्टियां पूरी होने को आई, तो अनुराग अपनी पत्नी अनुराधा से बोले हैं, प्यारी अनुराधा। हाँ स्वामी। देखिए जितनी हमारी छुट्टियां थी वो पूरी हो गई हैं। अब हमें फिर से अपनी ड्यूटी पकड़ना होगा प्यारी। अच्छा? अब हमें जाना होगा। अच्छा। हाँ प्यारी। आप ड्यूटी के लिए जाएंगे? जरूर जाना पड़ेगा प्यारी। तो आप अकेले ही चले जाएंगे? मैं कैसे रहूंगी अकेले स्वामी? प्यारी हाँ? घर में सब लोग तो हैं, उनके साथ में रहना, उनकी सेवा करना। स्वामी बोलो। कैसी बातें कर रहे हो? जब आप अकेले थे तब आप अकेले वहां रहते थे। आप अपने आप स्वयं से कपड़े धोते होंगे, स्वयं से खाना बनाते होंगे, स्वयं से चाय नाश्ता करते होंगे, कपड़े भी धोते होंगे, फिर आप ड्यूटी भी जाते होंगे। सब मुझे ही करना पड़ता था प्यारी। सब अकेले करते थे। मगर आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं एक बात आपसे कहूं। क्या कहना चाहते हो तुम? स्वामी बोलो। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ में वहीं चलूं, वहीं चल करके रहूं। और वहां चल करके जब रहूंगी, समय समय से आपको ड्यूटी जाने के लिए भोजन, चाय, आपके कपड़े समय से धुल जाया करेंगे। आप केवल ड्यूटी जाइए और ड्यूटी से आकर के आराम करिए। आपको परेशानी नहीं होगी नाथ। ठीक है प्यारी, अगर तुम्हारी इच्छा है हमारे साथ चलने की तो आप चल सकती हैं, लेकिन जल्दी चलना, वहाँ हमें दूसरा कमरा लेना पड़ेगा। क्या? हाँ प्यारी, दूसरा कमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा कमरा एडजस्ट करना पड़ेगा? हाँ प्यारी। पहले आप ड्यूटी वहाँ करते थे तो कहाँ रुकते थे आप स्वामी? प्यारी हाँ
वहाँ के लोग कुछ अच्छे नहीं हैं, शराबी लोग रहते, अकेले रहता था तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तुम हमारे साथ हो तो वहाँ रहना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हाँ प्यारी। वहाँ पर शराबी लोग रहते हैं तो वहाँ पर हम लोग नहीं रह पाएंगे। अब हमको आपको दूसरा कमरा लेना होगा। हाँ प्यारी। याद रहे मेरे भाइयों मेरी बहनों, अनुराग जब विवाह करके घर में आ गए तो अपनी पत्नी जब उनसे कहते हैं कि मैं ड्यूटी पर जाऊंगा, तो पत्नी साथ में चलने के लिए कहती है। तो अनुराग बोले हैं, प्यारी अगर तुम चलना ही चाहती हो तो चलो, तैयार हो जाओ और वहां चल करके हम लोग पहले जिस कमरे में रहते थे उस कमरों को छोड़ देंगे, दूसरा कमरा हम लोगों को सेट करना पड़ेगा, वहां पर रहेंगे, क्योंकि वहां पर कुछ शराबी लोग रहते हैं। पहले मैं अकेला रहता था तो समय गुजर जाता था, और अब आप साथ में हो, मैं ड्यूटी चला जाया करूंगा, अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए प्यारी चलो अपना सामान पैक करो और मेरा सामान रख लो, हम लोग आज ही निकलेंगे शहर सतना के लिए। ठीक है प्यारी? ठीक है प्यारी, चलिए। याद रहे लोगों, अनुराग अपनी पत्नी अनुराधा को लेकर के शहर की तैयारी कर देते हैं और वहां कमरा दूसरा लेने की मन में ठान लेते हैं। अब कमरा दूसरा लेने की ठान क्यों लेते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज था। ये झूठ बोलते हैं अपनी पत्नी से कि वहां शराबी लोग रहते हैं, वहां शराबी कोई नहीं रहते थे, वहां पर बहुत बड़ी चाल इनकी थी। शादी तो इन्होंने माँ बाप के दबाव में आकर के कर ली, क्योंकि पढ़े लिखे खानदान से थे, कह नहीं पाए माँ बाप से, लेकिन थी मेरे भाइयों बहनों। जब शहर में जाकर के पहुंचे, जाग करके पहुंचे शहर बीच, अरे कमरा दूजा ले लेना। शहर बीच पहले का कमरा छोड़ दिया और दूसरा कमरा ले लेना, और दूसरा कमरा ले लेना, उसमें ये दोनों रहेंगे। जाकर के मेरे भैया दूसरा कमरा ले लेते हैं शहर में, पहले वाला कमरा छोड़ दिया। और जब वहां रहने लगे, धीरे धीरे 1 महीना हो गया भाइयों, 1 महीना हो गया, दूसरा कमरा लिए रहते हैं। सुबह के समय ड्यूटी चले जाते हैं और शाम को ड्यूटी से लौट करके आते हैं। जब लौट करके आते हैं, आराम से खाते पीते सो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, शादी तो माँ बाप के दबाव में इन्होंने कर ली थी, और एक बात याद रखना, शादी इन्होंने कर ली, शहर में रहने लगे, दूसरा कमरा ले लिया। इसका बहुत बड़ा कारण, क्यों दूसरा कमरा लिया, शादी करके तो ले आए, लेकिन शादी से पहले जिस शहर में ये नौकरी करते थे, वहां पर एक सड़क छाप लड़की रहती थी, अंगूठा टेक, कतई पढ़ी लिखी नहीं थी लोगों, करिया अक्षर भैंस बराबर अंडे खुपड़ी पैया लगा का मालूम कुछ होना है, वो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल थी। उस स्त्री ने इनको अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। क्यों? क्योंकि ये बैंक मैनेजर थे, तमाम धन दौलत थी इनके पास, 40,000 मंथली वेतन पाते थे। वो इनको दौलत के लालच में फंसा करके रखी थी और इनसे झूठा प्रेम का नाटक किया करती थी, और ये उसके साथ में बहुत दीवाना हुआ करते थे। माँ बाप के दबाव में आकर के शादी कर लेते हैं, और शादी के पहले उस लड़की से बहुत आगाज इनका प्रेम था।
आगाज प्रेम इनका था, वो प्रेम नहीं करती थी, वो सिर्फ इनकी दौलत से प्रेम करती थी। भाइयों बहनों याद रखना, पहले वाला कमरा इन्होंने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि पहले वाले कमरे का पता वो लड़की जानती थी, वहां आया जाया करती थी। और दूसरा कमरा लिया इसलिए कि इस कमरे का पता वो नहीं जान पाएगी तो वो यहाँ नहीं आ पाएगी। लेकिन वो लड़की क्या करती है, उसी शहर में काम मजदूरी करने वाली थी, इस कमरे के बार बार चक्कर लगाती है जिस कमरे में पहले रहा करती थी, ये लहत रहा करते थे। और जब दूसरा कमरा ले लिया तो वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। 1 महीना गुजर गया, नहीं पाती है। एक दिन पता लग गया कि अनुराग आए हैं, इसी शहर में रहते हैं, कमरा दूसरा उन्होंने ले लिया है, उन्होंने शादी भी कर ली है। एक दिन की बात वो पता लगाते लगाते कमरे के पास पहुंच गई और हुआ क्या, कमरा इनका खुला था। भाइयों छुट्टी का दिन था, दोनों लोग मस्त आराम से सो रहे थे। भैया बहुत ताकत पड़ रही है आज, बोला है हद से ज्यादा, गौर करिएगा लोगों। और रोशनी नाम की लड़की थी, देखने में सुंदर चेहरा था, और शादी से पहले इस लड़की का इनसे ही लहरा था। पहुंची तब को देखो भैया जाकर कमरे में पहुंची तो उनको देखो जाकर के कमरे में पहुंची, दरवाजा खुला देखा, दोनों पति और पत्नी सो रहे थे। हाय हाय लोगों, इसका खून गरम गरम खौल गया। सोचने लगी वाह, अरे वाह, हमसे बहुत बड़े बड़े वादे करते थे और आज इसको विवाह करके ले आए। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। बहुत बड़े बड़े वादे किया करते थे। देखो तो कलोइया नकटी राण पौड़ी जाको शर्म नहीं लागत। हाय हाय लोगों, देखा और खुला पाया कमरा, दोनों को लेटो क्यों किया है लोगों। अरे खींच की मारो ला करे काजी रे धरन भेराई। मारी है लाल, अनुराग गिरे नीचे, देखा है सामने रोशनी खड़ी है। अब छत्ता छूटे पे बैठे थे नारी की पानी।
नीचे कई उनके जिया में तेरे समझाते थी वो की प्यानी भरी उनके जी को समझाते थी न मैं पुत्र को पकड़िया उनके जिया में तेरे समझाते थे जब चढ़ती मारी अनुराग के जिया को समझाने सन्मुख आई प्यारी मेरे भैया सामने जैसे ही देखा आंखें जैसे ही खुली देखा सामने वो लड़की खड़ी है। हाय हाय लोगों होश उड़ गए इनके और आगे बढ़ करके उससे बोले हैं क्या बोल अरे रोशनी अरे तुरंत जाओ बाहर में जाए तुम्हारी रोशनी अरे तुमने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। कह रहे बोले हैं क्या बोले हैं अरे इतना नाराज क्यों हो रही रोशनी अरे तुरंत जाओ मेरी नजरों के सामने से हट जाओ मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। अरे तुमने मेरे जीवन को तबाह और बर्बाद कर दिया। अरे तुम्हें यही सब करना था तो क्यों मुझसे वादे किए थे बड़े बड़े। तुम कहा करते थे कि तुम्हारे अलावा किसी दूसरे के साथ में मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा शादी करने के लिए। और ये क्या करके आए हो। अगर तुम्हें रोशनी बोलो ना। देखिए जो तुम ऐसी बातें कर रही हो हम तो बेकसूर हैं। तुम हमारे दिल के अरमान को समझ नहीं पा रही। अरे बाहर में जाए तुम्हारे दिल के अरमान और बाहर में जाओ तुम। यही सब दिन देखने के लिए तुमने मेरे साथ में वादे किए थे। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ में ऐसे वादे नहीं करती। तुमने तो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है अनुराग। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती हूँ कभी माफ नहीं कर सकती। रोशनी बोलो ना। हम बेवफा नहीं है तुम गलत साबित करना चाहते हो हमें। कह रही हो सुनो उस लड़की ने बेवफा करार दे दिया। अनुराग से कहा अरे तुम धोखेबाज हो तुम मक्कार हो तुम नीच हो। हमसे कहा करते थे कि तुम्हारे अलावा मैं दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। और आज नकटी कलैया राणा बुआ को दिया है कि लैया है और जाई के साथ में रहो। मैं जाकर के जहर खा लूंगी फांसी लगा लूंगी मर जाऊंगी मगर मैं तुम्हारे अलावा रह नहीं सकती। अनुराग हम मजबूर थे लेकिन आज भी तुम हमारे दिल में बसते हो। बेवफा नहीं हो सुनो मैं कुछ भी नहीं जानते हो। अरे तुम ना मिले जो अगर हमको तो खाई जहर मर जाऊंगी। अच्छा जाऊंगी फांसी में न जाऊंगी अनुराग। अरे तुम ना मिले अनुराग हमें तो खाई जहर मर जाओ पर तुम नहीं रही। अनुराग अरे तुमको मेरे साथ में धोखा करना था तो मुझे बता दिया होता। तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा क्यों किया। प्यारी हम धोखेबाज नहीं है। अरे नहीं चाहिए माल खजाना मुझे तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए। अच्छा मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। तुम देखिए कैसे मीठी मीठी बातों में वो नालायक औरत फंसा रही है। काफी दिनों से इनको अपने प्रेम जाल में फंसा करके इनके धन के पीछे पड़ी हुई थी वो जाहिल औरत जाहिल लड़की। अरे नहीं चाहिए माल खजाना
कई कछ जेवर हमें बनवाना, और तुम जो कहो करें हम सोई, हर पल में टहल बजाऊं बजाऊं पर तुम बिना नहीं जाऊंगी। अरे तुम ना मिले अनुराग हमें तो खाई जहर मर जाओ जाओ पर तुम बिना नहीं रही पाऊंगी। अनुराग बोलो प्यारी। मगर तुम मुझको ना मिले ना तो मैं जहर खा लूंगी, फांसी लगा लूंगी, जा करके कहीं पटरी पे लेट जाऊंगी, कट जाऊंगी, मगर मैं तुम्हारे अलावा नहीं रह सकती। अरे तुमने मेरे साथ में जो धोखा किया है मैं तुम्हें कभी जीवन में माफ नहीं कर सकती हूँ अनुराग। प्यारी हाँ। तुम जहर खाने की बात करती हो, ट्रेन की पटरी के नीचे कटने की बात करती हो। प्यारी तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी अपना लेगा। प्यारी जाओ अपनी शादी करो और अपना घर बसाओ। कैसी बातें कर रहे हो बेकार की? अपनी शादी करो, अपना घर बसाओ। अगर मुझे शादी करनी होती तो तुमसे मैंने क्यों वादे किए होते? रहूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ में, वरना मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। अरे दूसरी जगह की बात नहीं, ये तुम्हारा कमरा जो देख रहे हो इसी कमरे में मैं लटक करके इसी में फांसी दे करके मर जाऊंगी। इसके जिम्मेदार तुम हो गए अनुराग। अरे प्यारी ऐसा मत करना, नहीं तो हमारी जिंदगी बर्बाद जाएगी। प्यारी तो पहले तुमने क्यों नहीं सोचा? मेरे साथ में ऐसे ऐसे तुमने वादे किए और आज तुम मुझे धोखा दे रहे हो, हमसे कह रहे हो कि तुम दूसरी जगह शादी कर लो। प्यारी हम आज भी तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, हमारी कुछ मजबूरियाँ थी, मैं आज भी बेवफा नहीं हूँ। अरे मजबूरियाँ थी तुम्हारी तो जाओ ले जाकर के अपनी मजबूरियों को बैठो। अपने माँ बाप की बात के माने हो तुम तो अपने माँ बाप को ले जाकर के चाटो, जो नकटी कली या राड़ को ब्याह के ले जाके बैठ के चाटो। अरे हम जाकर के मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, मगर तुम्हारे अलावा नहीं रह पाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ऐसी बात है, ठीक है प्यारी हम कुछ सोचते हैं। मेरे भैया अनुराग के सामने जब उस लड़की ने ऐसे तीखे तीखे सवाल खड़े कर दिए, वो मेरे लोग अनुराग चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे अब मैं क्या करूं। जाकर के अपनी पत्नी अनुराधा से बात करते हैं और बोले हैं, क्या बोले हैं? प्यारी अनुराधा स्वामी देखिए, जिस लड़की को तुम देख रही हो इसको हम बचपन से जानता हूँ और मुझसे ये हमसे भी प्यार करती थी और हम भी इससे प्यार करते थे, लेकिन मैं अपने पिता के दबाव में आकर तुम्हें कुछ बता नहीं पाया। प्यारी मुझे माफ कर देना। तुम बता नहीं पाए? स्वामी बोलो। ये तो बहुत ही हद की बात है, अब मैं क्या करूं? जैसा आपकी मर्जी में आए वैसा करिए, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। मुझे क्या मालूम था कि ये दिन मुझे देखना पड़ेगा नाथ। प्यारी हाँ हम तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या मानोगी? क्या सवाल करना चाहते हो स्वामी? देखिए प्यारी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है तुम दोनों हमारे घर में रहो? क्या? बोलो प्यारी। स्वामी बोलो। एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? आप कह रहे हो दोनों रहने की बात। एक म्यान में दो तलवारें, आप खुद ही समझदार हो, मगर मैं तो अपने वादे की पक्की हूँ। मैंने शादी के वक्त जो 5 प्रतिज्ञाएं की थीं, उन प्रतिज्ञाओं को नहीं भूली हूँ। प्यारी मैं आपकी बात को मानूंगी, जैसा आपको सही लगे वैसा आप करिए। प्यारी हाय हाय लोगों, अनुराग अपनी पत्नी अनुराधा से कहते हैं, देख प्यारी अनुराधा, तुझे नहीं मालूम है ये लड़की जो तेरे सामने खड़ी हुई है ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है, मैं भी इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और शादी हमारी बाद में हुई, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से चाहते थे। मैंने माँ बाप के दबाव में आकर के विवाह तो कर लिया, मैं कुछ कह नहीं पाया। प्यारी मुझे माफ कर देना। ये लड़की कह रही है फांसी लगा करके मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। ये कह रही है कि तुम्हारे ही कमरे में लटक जाऊंगी। अगर ये यहाँ मर गई प्यारी तो क्या होगा?
अरे मैं जाकर के जेल में चला जाऊंगा, जेल में तड़प तड़प करके मर जाऊंगा और तू यहाँ अकेली रह जाएगी। भला क्या होगा मेरे घर का, क्या होगा मेरा, क्या होगा तेरा? जरा सोच ले प्यारी, मेरी बात को मान ले। हाय हाय लोगों, अनुराधा जो थी कहती है स्वामी बोलो प्यारी। आप जानो, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो शादी के वक्त प्रतिज्ञाएं ली थी उन प्रतिज्ञाओं पर आज भी अटल हूँ। आप जानो, आपका काम जाने। हाय हाय लोगों, अनुराग आगे बढ़े और वो स्त्री जो थी सड़क छाप जाहिल गंवार उससे आगे बढ़ कर के बोले हैं, कहने लगे हैं देखो प्यारी रोशनी, तुम चिंता ना करो, तुम मरने की बात करती हो, मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझको बहुत चाहता हूँ, जितना पहले चाहता था उतना अब भी चाहता हूँ। चिंता ना कर प्यारी, अगर तू कहे तो हम तुम दोनों को रखने के लिए तैयार हो। और रही बात धन और दौलत की, तो महीने का 40,000 वेतन पाता हूँ, 20,000 तुझे दे दूंगा और 20,000 इस स्त्री को दे दूंगा, अपनी पत्नी को। अगर तू तैयार हो तो बता। हाय हाय लोगों, जैसे वह नकटी ने सुना 20,000 रुपए का नाम, वह तो दौलत के भूखी रहा है। अब बतावर रहा है, हमका चाहिए ना ही कुछ, कहे लगी अगर ऐसी बात है स्वामी, मुझे धन की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं आपके अलावा नहीं रह सकती हूँ कहीं भी, मैं रहूंगी तो तुम्हारे साथ, वरना जहर खा करके मर जाऊंगी यहाँ। अरे प्यारी कैसी बातें करती हो, अगर तुम हमारे घर में रहोगी तो खर्चा मांगने किससे जाओगी, हम ही तो तुमको के देंगे। तो फिर अब जैसा आप करेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम दोनों एक बहन बनकर रहना, ठीक है। भाइयों बहनों, अनुराग कहने लगे हैं देखो मैं तुम दोनों को रखने के लिए तो तैयार हूँ, मगर एक बात का ध्यान रहे, तुम दोनों घर में रहोगी, सौतन बनकर नहीं रहोगी, तुम दोनों सगी बहनें बनकर के रहोगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो दोनों रहो, महीने का 40,000 है, 20,000 तेरा और 20,000 इसका। कभी मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले कि तुम दोनों ने घर में लड़ाई की है, तुम दोनों प्रेम से रहो, मैं किसी को नहीं ठुकराऊंगा। हाय हाय लोगों, वो दुखिया गरीब घर की अनुराधा सब कुछ सहन करती है, कहती है देखिए स्वामी, आप इनको रखने के लिए तो तैयार हैं, मैं आपकी बात को नहीं टाल सकती हूँ, आप हमारे प्राण आधार हैं। शादी के वक्त जो मैंने वादा किया था, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे मार्गों पर चलूंगी, उन मार्गों पर मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मगर एक बात का ध्यान रहे आपको भी स्वामी, नारियों को सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, मगर है बात भली पर सौत नहीं, ये कहीं बार जो आती है। पर सौत नहीं, एक ही बार जो आती है, लेकिन ये सौत जो होती जीवन भर हृदय जलाती है। मौत भली पर सौत नहीं है, कई बार जो आती है, लेकिन ये सौतन जो होती जीवन भर हृदय जलाती है। स्वामी आप मेरा ख्याल रखिएगा, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, आपसे नहीं मुकर रही हूँ। ठीक है प्यारी, मैं आपकी भी बात मानूंगा और अपनी प्यारी रोशनी की भी बात मानूंगा। ठीक है स्वामी। ठीक है, आप दोनों बहन बनकर रहिएगा, ठीक है। ठीक है। अनुराग कहने लगे दोनों बहन बन करके रहो, और कभी मुझे ये सुनने में ना आ जाए कि तुम दोनों ने लड़ाई की है, अगर लड़ाई करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह करके लोगों अनुराग, रात व्यतीत होती है, अनुराग कहते हैं देख प्यारी, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मैं तो ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ। अनुराग दूसरे दिन मेरे भैया ड्यूटी को चले जाते हैं। जब अनुराग ड्यूटी को चले गए
सुबह होता है, अनुराग रोज ड्यूटी को जाया करते हैं। अब दोनों को रखने के लिए तैयार हो गए, दोनों घर में रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अरे महीना भी तो एक समय जब गुजर रहो भाई, अरे महीना भी तो एक समय जब गुजर रहो भाई, और दोनों रहती घर में सुनियो मेरे सब भाई भैया। दोनों रहने लगी समय अब गीत रहो भाई भैया। मेरे नौजवान साथियों, धीरे धीरे एक महीना गुजरने चला गया। अब दोनों स्त्रियां अनुराग की पत्नी बनकर के रह रही हैं, दोनों रहती हैं। धीरे धीरे एक महीना गुजर गया। भैया अनुराधा जो थी, अनुराधा अपने पति की पतिव्रता स्त्री, वो हमेशा अपने पति के बताए हुए मार्गों पर चलती। लेकिन या नकटी जौन रहा सड़क छाप अंगूठा छाप, या पढ़ी लिखी कतई है ना। अरे या चर भैंस बराबर अंधी खोपड़ी पहिया लगे का मालूम कुछ होना है, कतई अंगूठा टेक। भाइयों बहनों, इसके दिल में तरह तरह से सवाल उत्पन्न होते हैं। सोचती है अगर ये नकटी ना होती तो आज अनुराग मेरा होता, न जाने कहाँ कलमोही धरी रहा, ब्याह की लई आए, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 20,000 मिलते हैं, 40,000 मेरे होते, अनुराग मेरा होता। देखो मेरी जिंदगी को इसने बर्बाद कर दिया, आखिर मुझे कुछ तो करना होगा। ये क्या करती है भाइयों बहनों, उस अनुराधा से कहती है, बड़ी नकटी जा चाय बना के ला, जा। नकटी जोड़ा बैठी देख लो, मालूम हो रही महारानी आई है, जा। हाय हाय लोगों, दिन भर काम करवाती है। अनुराग ड्यूटी को चले जाते हैं तो सारे घर के बर्तन धुलना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, पूरा काम अनुराधा को करना पड़ता है। वो अनुराधा बिचारी अपने पति की बात को ना टाल सकी, और अनुराधा उस रोशनी की बात को मान मान करके उसके सारे घर के काम को किया करती है।